कल की थी अमित शाह से मुलाकात, आज योगी ने हिला दिया पूरा यूपी। ले लिए 41 ऐसे फैसले, मच गया हड़कंप, देखते रह गए अखिलेश यादव। मोदी की शपथ के 24 घंटे बाद ही उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बाबा ने मचा दिया तांडव, बदल दिया पूरा सिस्टम, लगा दी नए प्रस्तावों पर मुहर। दिल्ली से लौटते ही योगी ने लिए ताबड़तोड़ फैसले। उधर कैबिनेट में उलझा पूरा देश, इधर सीएम योगी ने कर दिया सबसे बड़ा खेल। नई सरकार बनने के तुरंत बाद अचानक शाह से मिले थे योगी और आज लखनऊ में चल दिया ऐसा मास्टर स्ट्रोक, विपक्ष में मच गई खलबली। जी, चुनाव खत्म, अब एक्शन टाइम शुरू। सीएम योगी ने एक साथ 41 प्रस्तावों पर मुहर लगाकर हड़कंप मचा दिया है। बस यूँ समझ लीजिए कि इस एक फैसले से अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी तक की जड़ें हिला दी हैं। लोकसभा चुनाव 2024 खत्म होने के बाद लखनऊ में योगी कैबिनेट की आज पहली बैठक हुई और इस दौरान योगी कैबिनेट ने सीधा 41 प्रस्तावों पर मुहर लगा दी। कैबिनेट में राज्य विश्वविद्यालय से राज्य शब्द हटाने का प्रस्ताव पास हुआ। वहीं 2 निजी विश्वविद्यालय को लेटर ऑफ इंटेंट देने का भी प्रस्ताव हुआ। इसके अलावा योगी कैबिनेट में महाकुंभ 2025 की तैयारियों के संबंध में भी प्रस्ताव पास हुआ है। महाकुंभ मेला 3200 हेक्टेयर से बढ़ाकर 4000 हेक्टेयर में लगेगा, यानी कि इस बार महाकुंभ का दायरा और बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा घाटों का भी दायरा बढ़ाया जाएगा। वहीं वन विभाग से कुंभ में लकड़ी के लाट देने के लिए 99,000 के सापेक्ष 79,000 लाट लेने के लिए 236 करोड़ का भी प्रस्ताव पास हुआ है। इसके अलावा बिजली विभाग में लोन लेने के लिए 1000 करोड़ का लोन 9.5% की दर से हुडको से लेने का प्रस्ताव पास हुआ है। सिर्फ इतना ही नहीं, साल 2024-25 के लिए स्थानांतरण नीति को भी मंजूरी मिल गई है। बरेली में फ्यूचर यूनिवर्सिटी, गाजियाबाद में HRIT यूनिवर्सिटी को भी मंजूरी मिल गई है। हुडको यानी HUDCO से 1000 करोड़ के लिए गए लोन की गारंटी सरकार लेगी, इस प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है। वहीं ओबरा में लग रहे 2 पावर प्लांट की लागत बढ़ाने को भी मंजूरी मिल गई है। पहले 11,705 करोड़ रुपए लागत थी, अब 13,005 करोड़ रुपए लागत हो गई है। वहीं बलिया के रसड़ा में ट्रांसमिशन सब स्टेशन की लागत 537 करोड़ करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। वहीं नोएडा में जेवर एयरपोर्ट बनाने के लिए भी ली गई किसानों की जमीन का मुआवजा देने के लिए धनराशि को मंजूरी मिल गई है। लखीमपुर में एक नया हवाई अड्डा बनाया जाएगा, इसको लेकर भी प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। वहीं IIT कानपुर में मेडिकल रिसर्च सेंटर बनेगा। 500 बेड का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाने को भी मंजूरी मिल गई है। बताया जा रहा है कि कैबिनेट में उत्तर प्रदेश के विकास और 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था हासिल करने को लेकर भी रणनीति पर चर्चा हुई। इससे पहले योगी सरकार में मंत्री जयवीर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि विकास को लेकर 11 जून की कैबिनेट मीटिंग होगी। प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है, इसे कैसे और आगे बढ़ाया जाए, इस पर भी चर्चा होगी। गौरतलब है कि हाल ही में सीएम योगी ने यूपी के बड़े अधिकारियों के साथ बैठक की थी। इसमें उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए थे, लापरवाही पर एक्शन की भी चेतावनी दी थी। इसके बाद अब कैबिनेट की बैठक हो रही है और ऐसे में सबकी निगाहें इन्हीं फैसले पर टिकी थी कि आखिरकार कैबिनेट की बैठक में कौन कौन से प्रस्तावों को मंजूरी मिलती है। अब जिन प्रस्तावों को मंजूरी मिली है उन 41 प्रस्तावों की डिटेल्स हमने आपको बता दी है। ऐसे में आप बताइए, सीएम योगी का ये फैसला आपको कैसा लगा और क्या आपको लगता है कि जब विकास की बयार बहेगी तो अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी अगले चुनाव से पहले उठ खड़े नहीं हो पाएंगे? क्योंकि लोकसभा चुनावों में जिस तरीके से अखिलेश और राहुल साथ आकर एक करिश्माई प्रदर्शन कर गए, उसने भी सीएम योगी को और ज्यादा अलर्ट कर दिया है। ऐसे में अगली बार भी प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार हो, उसके लिए अभी से एक्शन मोड में आ गए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। वो हर उस मुद्दे पर चोट कर रहे हैं जिस मुद्दे की वजह से भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स दूसरी पार्टियों की तरफ शिफ्ट हुए। विधानसभा चुनाव में ऐसा ना हो, इसके लिए अभी से सीएम योगी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और एक तरीके से बैठे बिठाए अखिलेश और राहुल के हाथों से मुद्दे छीन लिए हैं।